अब ये आपका एक टेबल है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपकी सबसे पहले हमने बात कर ली इसमें डक्शंस की। अभी हमने बात की डक्शंस। डक्शन मतलब ये था कि ओनली वन आई इज़ ओपन, द अदर कवर्ड और क्लोज्ड। इसका मतलब ये हम सिर्फ और सिर्फ एक आंख का टेस्ट कर रहे होते हैं। जब आपके एग्जामिनेशन में ओएसपी में जब आपके परफॉर्म करवाया जाता है आपको कि आप परफॉर्म करें आई की मूवमेंट को, जो हम एच बना रहे होते हैं, उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप पहले जो टेस्ट करते हैं आपने वन बाय वन आई का करना है, मतलब पहले राइट का करना है फिर लेफ़्ट का करना है। डक्शंस करवाने होते हैं वन आई का एट अ टाइम। उसके बाद हम करवाते हैं वेरिएंस या वर्जन्स। वेरिएंस जो होती हैं वो कहते हैं कि दोनों आइज़ जो हैं वो एक साथ मूव कर रही हों, उसे हम कहते हैं वेरिएंस कहते होते हैं, ठीक है। या हम उसे कहते हैं कि दोनों मिलकर कॉन्जुगेट मूवमेंट करवा रहे होते हैं। वेरिएंस का मतलब ये होता है कि बहुत आइज़ ओपन होती हैं, अटेम्प्टिंग टू फिक्सेट अ टारगेट एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मैं राइट तरफ मूव कर रही हूँ तो मेरे दोनों आइज़ एट अ टाइम मूव करेंगी। मैं लेफ्ट मूव करती हूँ तो मेरे दोनों आइज़ एट अ टाइम लेफ्ट मूव कर रही होंगी। ये नहीं कि एक आंख मूव करेगी दूसरी आंख जो है मूव नहीं करेगी। इसे हम कहते हैं वेरिएंस कहते हैं। फिर हम कहते हैं वर्जन्स। वर्जन्स क्या होती हैं कि दोनों आइज़ मूव करेंगी, फिक्सेट करेंगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारी आइज़ कब मूव करती हैं। ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है, ये आई बॉल है। हम जब मीडियल देखते हैं, अंदर तरफ देखते हैं, तो ये आई इधर मूव करती है, ये इधर मूव करती है। तो मतलब ये दोनों का अपोजिट एक्शन है, सेम साइड मूव नहीं कर रही, दोनों राइट साइड मूव नहीं कर रही, दोनों लेफ्ट साइड मूव नहीं कर रही, बल्कि दोनों मीडियल साइड मूव कर रही हैं। ये इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, तो मतलब ये दोनों अपोजिट मूव करती हैं। इसे हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंस है। इस तरह से अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें, जब मीडियल आएंगे उसके बाद उन्होंने लेटर साइड मूव करनी है, ठीक है, तो दोनों अपोजिट मूव करेंगी, तब हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो इसे हम कहते हैं इन दो मूवमेंट को हम कहते हैं वर्जेंस कह रहे होते हैं। आगे आपकी स्कैडे की मूवमेंट होती है, क्विक होती है, परसुएड होती है, स्लो होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है ना रिटन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। नीचे स्कैडे की मूव, ये वाली जो मूवमेंट है आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल जो है ना आपने कर लेना है। इसमें से करते हैं हमारे डक्शंस की बात कर ली थी, हम करते हैं वेरिएंस वर्जन्स की। तो कहते हैं वेरिएंस की मेनली कि कॉन्जुगेट मूवमेंट्स क्या होती हैं, जब दोनों आइज़ जो हैं वो एक साथ मूव करती हैं, पैरेलल मूव कर रही थी, हम कहते हैं कॉन्जुगेट मूवमेंट्स। अब ये आइज़ किस तरह मूव करती हैं, कॉन्जुगेट किस तरह मूवमेंट होती है, सो उन्होंने बताया कि इस तरह मूव करेगा तो कौन सा मसल एक्शन होंगी, इस तरह मूव करेगा तो कौन सा मसल का एक्शन होगा। सो ये हमें सारी डिटेल से पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं कि बायनोकुलर मूवमेंट क्या होती है। बायनोकुलर मूवमेंट ये होती है कि अगर एक आंख जो है वो दाएं तरफ मूव कर रही है, एक आंख अगर एबडक्ट कर रही है तो सेकंड आई जो है ना वो एडक्ट करेगी। सो इस तरह से अगर एक आई एलिवेट करती है, सेकंड भी एलिवेट करती है। अगर एक डिप्रेस करेगी तो सेकंड भी डिप्रेस करेगी। आगे उन्होंने लिखा हुआ है ये मसल जो है ये आपके यहाँ से एमसीक्यूज आते होते हैं कि आपके जो है सिनर्जिस्टिक मसल्स कौन से होते हैं। सिनर्जिस्टिक मसल्स वो होते हैं, अच्छा यहाँ पे सिनर्जिस्टिक लिखा हुआ है, योग लिखा हुआ है। योग मसल एक अलग चीज़ है, सिनर्जिस्टिक जो है ना वो अलग है। ये आपको जो तो मैं मेंशन है। सिनर्जिस्टिक क्या होती हैं कि अगर एक आंख सपोज करेंगे आई है, इसने अगर एलिवेट करना है तो कौन सी मसल एक्ट करेंगे। एक तो करेगा सुपीरियर रेक्टस करेगा और सेकंड करेगा इन्फीरियर ओब्लिक करेगा। इसका मतलब ये दोनों मिलके जो है इसको एलिवेट करवा रहे हैं, दोनों एज अ पेयर की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक कहते हैं। एक की आंख की बात करें अगर हम, योग मसल ये होता है कि अगर हमारा राइट आई और लेफ्ट आई दोनों की हम बात करते हैं, अगर हमें राइट आई जो है वो मूव कर रहा है लेटरली, ठीक है, उसने लेटरली मूव करना है तो मीडियल जो हमारा लेफ्ट आई का जो मीडियल रेक्टस होगा वो मूव करेगा इसको लेटरली, ठीक है, मतलब राइट साइड में मूव करवाएगा। इसे हम कहते हैं योग मसल्स। योग मसल्स वो होते हैं जो इकट्ठे मिलके एक ही फंक्शन करवा रहे होते हैं, ये एक ही तरफ जो है मूवमेंट करवाते हैं, एज अ पेयर कर रहे होते हैं। हर आंख से एक होगा मसल। सो हमारा राइट आई का लेटरल रेक्टस और मीडियल लेफ्ट आई का मीडियल रेक्टस दोनों मिलके किस तरह मूव करवा रहे हैं, राइट साइड मूव करवा रहे हैं। सो ये दोनों आपस में योग है, इन्हें हम कहते हैं योग मसल्स कहते हैं। फिर आपके एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट जो हमें पता है कि वो मसल होते हैं जो कि अगर एक एक्ट कर रहा है तो सेकंड को इनहिबिट करता है। सपोज लेटर रेक्टस अगर लेटर मूव करवा रहा है तो सी आंख का मीडियल रेक्टस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि ये हमारा एंटागोनिस्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो एमसीक्यूज आता है वो योग मसल से आ रहा होता है। सो हम बात करते हैं कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज। आपके 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज होते हैं, ये आपका एमसीक्यूज है। कौन कौन से होते हैं? डेक्स्ट्रोवेरियन। वेरियन का मतलब आ गया है, वेरियन का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है दोनों आइज़ की एक साथ जो मूवमेंट होती है हम वो अब स्टडी करेंगे। डेक्स्ट्रोवेरियन, लिबोवेरियन। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड मूव कर रहा है, ये राइट साइड है, ठीक है, और हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड कर लेते हैं। सो राइट साइड मूव करेंगे तो हम डेक्स्ट्रोवेरियन कहते हैं, लेफ्ट मूव करेंगे तो लिबोवेरियन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरी आई जो है वो राइट साइड मूव करती है, इसका मतलब ये है कि राइट आई जो है वो इधर मूव करेगी, ठीक है, राइट साइड पे, और जो हमारी लेफ़्ट आई है वो मूव करेगी इस साइड पे। तो राइट आई कौन सा मसला एक्ट करेगा? राइट आई का मेरा मूव करेगा लेटरल रेक्टस, ठीक है, ताकि वो लेटरली मूव करवाए, ठीक है।
और जो हमारा मेरा मीडियल जो मेरी लेफ्ट आई होगी उसका मीडियल रेक्टस मूव करवाएगा किस तरफ, डेक्स्ट्रोवरियन मतलब राइट साइड मूव करवाएगा। इस तरह लेफ्ट की नॉर्मल है। फिर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में क्या होगा, अब अपने आइज़ पे इमेजिन करना है कि लेफ्ट साइड अगर मैंने मूव करना है तो मेरा लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस मूव करेगा और मेरा राइट आई का जो है ना वो मीडियल रेक्टस मूव करेगा। सिंपल सी बात है। फिर ये हमारी दो बातें होंगी। फिर हम बात करते हैं डेक्स्ट्रो एलिवेशन। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड और एलिवेशन का मतलब है कि राइट एंड अपवर्ड, राइट साइड देखना है और अपने अपवर्ड देखना है, तो वो कौन से मूव करवाते हैं। सो ये हमारा आ गया आपका राइट है और ये अपवर्ड मूव करवा रहा है। इसमें आपका जो राइट आई है उसका राइट सुपीरियर रेक्टस मूव करेगा और जो लेफ्ट है लेफ्ट का इन्फीरियर ऑब्लिक करेगा, ठीक है, इसका अपर मूव कराएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि राइट सुपीरियर एक्ट करेगा, जबकि इसका जो है डाउनवर्ड वाला जो है वो लेफ्ट इन्फीरियर ऑब्लिक करवाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि इन्फीरियर और सुपीरियर ऑब्लिक जो है उनका एलिवेशन डिप्रेशन कब एक्ट करता है, जब वो एडक्टेड होते हैं। सो हमारी जो आई ये वाली है ये 51 डिग्री जो है ना वो एडक्टेड हो जाती है जब हम राइट मूव करते हैं। राइट से फिर हमने अपवर्ड देखना है, तो अपवर्ड देखने के लिए अब हमारा लेफ़्ट इन्फीरियर ऑब्लिक सिर्फ मेन जो एक्शन होगा ना वो होगा उसका एलिवेट करवाना। इसलिए हमने 51 डिग्री की बात की थी कि जब हमारा आइज़ जो है ना वो अडक्टेड होती हैं 51 डिग्री, तो उनका मेन एक्शन ये होता है सुपीरियर इन्फीरियर ऑब्लिक का कि वो डिप्रेस या एलिवेट करवाएंगे। सो ये आपका जो है ना हमारा हो गया। ये कौन सा हमारा हमने किया है, ये आपने करवाया है डेक्स्ट्रो एलिवेशन। सुपीरियर रेक्टस की बात की, यहाँ पे इन्फीरियर ऑब्लिक की बात की हुई है। फिर हम बात करते हैं लीवो एलिवेशन। लीवो का मतलब ये लेफ्ट साइड मैंने देखना है और अपवर्ड मैंने देखना है। अब लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट आई होगी उससे सुपीरियर रेक्टस होगा और राइट आएगी इन्फीरियर होगा। सेम वही बात है लेकिन अपोजिट चेंज हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जी डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट साइड और राइट साइड अपने नीचे की तरफ देखना है। तो राइट की हमारी राइट साइड में नीचे देखना है अगर, तो राइट की कौन सी मसल एक्ट करेगा, इन्फीरियर रेक्टस। इन्फीरियर रेक्टस सिंपल सी बात है, वो जिस साइड हम देखते हैं ना उस साइड का रेक्टस अमल करता है, उस साइड का रेक्टस एक्ट करता है। उसने जो है मेरा डिप्रेस करवा दिया। फिर जो लेफ्ट आई है, लेफ्ट आएगा कौन सा करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक आ जाएगा क्योंकि वो 51 डिग्री एडक्टेड है और अब इसका मेन एक्शन जो होगा सुपीरियर ऑब्लिक का वो हमें डिप्रेस करवाएगा। सो वो हमारा जो है एक्ट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लीवो डिप्रेशन की। तो हम लेफ्ट साइड देखती हूँ और नीचे की तरफ देखती हूँ, तो मेरा जो है राइट आई का जो है वो सुपीरियर ऑब्लिक एक्ट करेगा और लेफ्ट आई का जो है हमारा, क्योंकि लेफ्ट साइड देख रही हूँ जो साइड होगी उसका रेक्टस होगा, कौन सा रेक्टस होगा, इन्फीरियर रेक्टस होगा, और राइट कौन सा होगा, सुपीरियर ऑब्लिक होगा क्योंकि वो एडक्टेड है 51 डिग्री, इसलिए हमारा सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो एक्ट कर रहा है। ये आपकी जो है सिंपल सी बातें, ये समझने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन इसलिए ज़रूरत है कि चलो आपको आगे स्क्रीन समझ आ जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ईजी। अगर समझ नहीं भी आता तो आप इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो है उसके बाद बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या होती है। इस बाइनोकुलर सिंगल विजन का मतलब ये है कि मेरी जो दायां आंख देख रही है, मेरी जो बायां आंख देख रही है, जो चीज़ें इधर नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें मुझे इधर नज़र आ रही हैं, वो दोनों मिलकर एक इमेज बनाएं। हमें ऐसे नहीं होता कि मेरी राइट साइड पे जो चीज़ें होती हैं वो मुझे अलग दिखाई दे रही हों, जो लेफ्ट साइड पे होती हैं वो अलग दिखाई दे रही हों, बल्कि मुझे सारा कुछ मिल मिला के एक ही तस्वीर नज़र आती है, कोई दो तस्वीरें नज़र नहीं आती, चाहे हमारे बीच में नोज़ भी है फिर भी। अब वो ये बात करते हैं कि इसको हम कहते हैं कि हमारी बाइनोकुलर सिंगल विजन होती है। तो ये हम एग्जांपल देखते हैं। वो कहते हैं कि जो राइट साइड पे है मेरी, ठीक है, यहाँ पे जो है वो सारे एनिमल्स हैं, लेफ्ट साइड पे सारे ट्रीज़ हैं, दरमियान में जो है वो एक हाउस है, सारा मिल मिला के उसने एक इमेज बना दी, सकते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन कहते हैं। सो ये तो इसे आपने सिर्फ एक बात कर लेनी है कि इसमें 9 पोजीशन ऑफ गेज होती हैं। इसमें एक प्राइमरी पोजीशन होता है, प्राइमरी पोजीशन कौन सा होता है, बिल्कुल आई स्ट्रेट देख रही होती हैं और वो 23 डिग्री का जो है वो एंगल बन रहा होता है, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी है। सेकेंडरी जो होती है वो कौन सी होती है, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। और टर्शियरी कौन सी होती हैं, वो आपकी टर्शियरी जो आती हैं वो आपकी आती हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में, जैसे हमारी डेक्स्ट्रो एलिवेशन होगी, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन होगी। सो 4 ये होती हैं, 4 ये होती हैं और 1 ये होती है, तो ये 9 बनती हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं MCQ देते हैं कार्डिनल पोजीशन कितनी होती है, तो वो आपकी 6 होती हैं। इसी तरह कौन सी बात की, डेक्स्ट्रो वेरिएंट, ठीक है, लीवो वेरिएंट, फिर डेक्स्ट्रो एलिवेशन, लीवो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लीवो डिप्रेशन, ये आपकी जो है ना वो आ रही होती है। इसमें कौन से मसल एक्ट कर रहे होते हैं वो हमने डिटेल से कर लिया, वो आपने वहीं से करना है, ठीक है। उसके बाद हम बाइनोकुलर सिंगल विजन की बात की थी, ये आपने यहाँ से ग्रेड्स इसके है ना रीड कर लेने हैं कि इसमें कैसे कैसे आपकी जो है ना वो अचीव होती है। पहले हमारा सिमल्टेनियस परसेप्शन होती है, उसके बाद आपका फ्यून होता है, फिर आपका स्टेरोप्सिस होती है। ये 3 बातें जो है इसके अंदर होती है, और बस ये आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा बात करनी है। आगे आपका एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया आपने जो ऐसे ही करना है, इसका भी क्वेश्चन आ जाता होता है। इसमें क्या होता है, एम्ब्लायोपिया समझने की ज़रूरत है कि इसमें कोई भी आपकी जो है प्रॉब्लम नहीं होती कि ये नहीं रेटिना का मसला हो गया है कि इमेज नहीं बन रहा। होता ये है कि आपकी आइज़ के थ्रू, आपकी राइट आई है, सपोज करें ये लेफ़्ट आई है, ठीक है,
जब इनिशियल एज होती है, मतलब तकरीबन 0 to 8 या 9 ईयर्स की एज की बात करें, अगर आइज़ में कोई ओपेसिटी हो तो एक हमारी ब्रेन में एक इमेज बनता है। ब्रेन जो है ना स्टिमुलेट होता है। ब्रेन स्टिमुलेट कब होगा? जब उसको बार बार कोई चीज़ दिखाई देगी तो वो स्टिमुलेट होगा, उसने एक एक्शन करना है, उसके बाद जो है वो अडेप्ट कर जाएगा और वो जो है हमें विजन देगा। लेकिन अगर हमारी आँख या कोई ओपेसिटी है बिल्कुल इनिशियल ईयर्स ऑफ एज में, तो हमारी ब्रेन जो है वो बंद हो जाता है, मतलब वो ऑफ हो जाता है, वो ऑन नहीं होता, उसका जो इमेज बनने का प्रोसेस होता है वो ऑन नहीं होता। इसे हम कहते हैं कि अम्बलायोपिया हो गया। अब अम्बलायोपिया जो होता है उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? वो कहते हैं कि स्ट्रैबिस्मस अम्बलायोपिया हो सकता है कि अगर स्ट्रैबिस्मस है तभी से डेवलप कर जाए, या अगर इसका इमेज नहीं बनता, ठीक है, अगर इमेज नहीं बनता तब भी होगा। सपोज करें कि हमारे आइज़ के आगे जो है कोई ओपेसिटी है, कोई ओपेसिटी है तो हमारा कोई है ना विजन नहीं जाएगी। अगर हमारी रिफ्रैक्टिव पावर ख़राब है, एक बच्चा है उसको जो है मेट्रोपिया है या उसको जो है एमेट्रोपिया है, कोई भी प्रॉब्लम उसको है, ठीक है, दूर की नज़र कमज़ोर है, नज़दीक कमज़ोर है, उसमें क्या होगा? कोई सिमेट्रिकल नहीं होगा। एक आंख के जो है विजन अचीव नहीं हो रही, उसको जो है नज़र नहीं आ रहा, दूसरी आंख का जो मसला है। इसका मतलब ये है इसमें आफ्रंट पाथवे का मसला होता है कि आफ्रंट जो है ना वो लेके नहीं जा रही होती है, उसमें विजन जो है ना वो ख़राब होती है, लेकिन ईफ्रंट पाथवे बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है हमारी जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाती, वो ऑन नहीं हो पाती, जो अम्बलायोपिया हो जाता है इसके अंदर। सो इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है। इसके साथ ही कि हमने क्या करना है कि हमने ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है। कोई कैटरेक्ट है या आँख जो है बंद हुई है, इसको रिमूव करेंगे, ठीक करेंगे। रिफ्रैक्टिव पावर इसको ठीक करेंगे। इसमें एक MCQ आता है एक्लियन का, कि आपने क्या करना है कि हमने नॉर्मल आंख, जो आंख ठीक है, जो आंख सही दिखाई दे रही है, उसको हमने बंद कर देना है। दूसरी आई को जो है हमने उसको कहना है वर्क करे, ताकि जितना ज़्यादा दिखाई देगा दूसरी आंख से, उतना ज़्यादा जो है वो अडॉप्ट करेगी, उतनी ज़्यादा जो है जल्दी वो हमारे जो आंख में मैकेनिज़्म है वो ठीक होगा, हमारे ब्रेन में मैकेनिज़्म जो है वो ठीक होगा। इसके अलावा पैनलाइजेशन होता है एक। इसमें क्या होता है, सपोज कि हमने आई का पैच लगाया, उसकी बैटर आई को बंद किया, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, या बच्चा जो है वो उसी तरह नहीं रख पाता, हमने क्या करना है कि हमने इस ऐसे बच्चों में क्या करना है कि पैनलाइजेशन करना है कि जो नॉर्मल आंख होगी उसमें हमने उसको ब्लर कर देना है, क्या डाल के? एट्रोपिन डाल के। इस तरह से जो दूसरी आंख है वो ज़्यादा यूज़ करेगा, जितना ज़्यादा यूज़ करेगा उतना ज़्यादा उसको जो है ना इफेक्ट विजन जो है ना वो अच्छी होगी। तो यहाँ तक ये आपका नॉर्मल थे। आगे हमारा जो मेन स्टार्ट होता है वो होता है आपका स्ट्रैबिस्मस स्टार्ट होता है, वो हम करते हैं फर्दर।